हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, द मंडल कमीशन। काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, काफी लोगों के डाउट होते हैं कि आखिर मंडल कमीशन है क्या। राइट, चलिए बिगिन करते हैं दोस्तों ये लेक्चर। सो मंडल कमीशन जो थी वो क्यों मंडल कमीशन कहलाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं बीपी मंडल जो थे, राइट, जिनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, वो इसके कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, और ये कमीशन क्यों बनी ये हम देखेंगे अभी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। सो रिजर्वेशंस फॉर ओबीसी मींस अदर बैकवर्ड क्लासेस वर इन एग्जिस्टेंस इन सदर्न स्टेट्स सिंस 1960s इफ नॉट अर्लियर। क्लैरिटी भी नहीं है, इफ नॉट अर्लियर भी लिखा हुआ है, क्लैरिटी भी नहीं है कि कब से ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है इन सदर्न स्टेट्स दोस्तों। ठीक है, ये एक चीज है। तो रिजर्वेशन ओबीसी को पहले भी मिल रहा था, बट इन सदर्न स्टेट्स। बट दिस पॉलिसी वॉज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पे कंसर्न था, राइट, कि ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता भाई। इट वॉज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 to 79 that the demand for reservations for backward caste in North India and at the national level was strongly raised. तो फर्स्ट टाइम तो डिमांड्स रेज हो रही थी दोस्तों रीजनल लेवल पे कि ओबीसी को रिजर्वेशंस दीजिए। बट जनता पार्टी के टाइम पे ये आया क्वेश्चन कि बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन आप दीजिए, राइट। अभी भी देखिए एक चीज समझिए, जो मैं लेक्चर्स में समझाता हुआ आ रहा हूँ कि ओबीसी कॉन्सेप्ट जो है वो वेल डिफाइंड इस टाइम पीरियड में नहीं है। ओबीसी क्या होता है? बैकवर्ड कास्ट वर्ड यूज किया जा रहा है कि बैकवर्ड कास्ट को आप रिजर्वेशन दीजिए। और जनता पार्टी जो काफी पार्टियों को मिला के एक सरकार बनी थी, वहां पे काफी पार्टियां जो थी उनको अच्छा खासा सपोर्ट था बैकवर्ड कास्ट से। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जनता पार्टी ने भी ये क्यू कमीशन बनाई, जरूरी था, क्योंकि उनको जो वोट आ रहे थे वो बैकवर्ड कास्ट से काफी ज्यादा आ रहे थे, राइट। तो नेशनल लेवल पे काफी ज्यादा डिमांड उठी। कर्पूरी ठाकुर, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वाज पायनियर इन दिस डायरेक्शन। सो एक नाम आता है कर्पूरी ठाकुर, जो उस टाइम में चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। उन्होंने बोला भाई इस बार डिमांड होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, फटाफट इंप्लीमेंट करो। हिज गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन बिहार। तो उन्होंने स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया था ये कि ओबीसी को मैं रिजर्वेशन दूंगा, और वो ये कह रहे थे कि नेशनल लेवल पे लाइए ये। फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन इन 1978 टू लुक इनटू एंड रिकमेंड वेज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ वर्ड देख लो अलग अलग यूज हो रहे हैं, क्लासेस, कास्ट। क्लास एक थोड़ा सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। वापस चलते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि सरकार ने बोला कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की बात करी, तो सेंट्रल लेवल पे जो बात चल रही है वो बैकवर्ड क्लासेस की चल रही है। हाँ, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कास्ट ही आएंगी अल्टीमेटली। ओके, दिस वॉज द सेकेंड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड सच अ कमीशन। तो पहले भी कमीशन बन चुकी थी। मंडल कमीशन पहली कमीशन नहीं थी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन का वो पॉइंट रखेगी। पहले भी बन चुकी थी कमीशन, ठीक है। Therefore, this commission was officially known as Second Backward Classes Commission. ऑफिशियल नेम जो है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है। क्लासेस वर्ड है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे क्लासेस की बात हो रही है। दो डिमांड उठ रही है कि कास्ट को दो, ठीक है। डिमांड में तो ऐसे उठती है कि ठीक है मैं एक्स वाई जेड कास्ट का हूँ, मुझे रिजर्वेशन चाहिए। डिमांड ऐसे उठती है दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे हो कि हमको दो, ऐसे लोग उठ के आते हैं। सरकार लेकिन क्लासेस की बात कर रही है। कास्ट लेवल पे रिजर्वेशन तो ऑलरेडी मिला हुआ है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब लेवल पे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये है। बट ये पॉपुलरली जो है, जो आज भी ये नोन की जाती है, कोई जानता ही नहीं। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन दो, जो इसको सब जानते हैं वो है मंडल कमीशन। पॉपुलरली द कमीशन इज नोन एज मंडल कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, राइट। इनके लिए मैं छोटा वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। द मंडल कमीशन, अब डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि मंडल कमीशन कौन है, तो मैंने तो बैकग्राउंड दे दिया। सीधे आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में व्हाट वाज मंडल कमीशन, व्हाट इज मंडल कमीशन, ऐसे कुछ भी आ सकता है। मंडल कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल, वर्ड पे ध्यान दो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल, ठीक है दोस्तों, एंड सोशल बैकवर्डनेस among various sections of Indian society and recommend ways of identifying these backward classes। थोड़ा टफ काम था। इस मंडल कमीशन को काम ये दिया गया कि इन्वेस्टिगेट करो कि कितनी बैकवर्डनेस है
ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कास्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करो। ठीक है, मतलब ध्यान रखिए सिर्फ हिंदू में चेक नहीं करना, बाकी रिलीजन्स में भी, मुस्लिम्स में भी चेक करना है, मुस्लिम्स में भी होते हैं ओबीसीज, ठीक है, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। एंड सिक्स में भी होते हैं, कम होते हैं, क्रिश्चियंस में भी होते हैं, सब में है। तो आइडेंटिफाई करिए वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे। एंड आप ये भी बताइए कि हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, बहुत टफ काम है, आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है भारत में, है ना। इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वेज इन विच दिस बैकवर्डनेस कुड बी एंडेड। तो प्रॉपर कमीशन बनी थी दोस्तों, इसको ये भी बताना था कि बैकवर्डनेस कैसे खत्म कर सकते हैं, ये भी वेज इसने रिकमेंड किए थे। कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन अपनी पूरी कंप्लीट कर ली 1980 में, 2 साल के अंदर। बट 1980 में जनता पार्टी की सरकार ही गिर चुकी थी, ठीक है। तो मोरारजी देसाई चीफ पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर चरण सिंह थे, दोनों हट गए, इंदिरा गांधी वापस आ चुकी थी इस टाइम में। बाय देन द जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन। ओके दोस्तों, ये भी एक इंसिडेंट हुआ, राइट। तो जनता पार्टी शायद होती तो इम्प्लीमेंट कर देती, क्योंकि उसको वोट वहीं से आ रहा था। अब कांग्रेस उस टाइम में डाइसी थी और अवॉइड भी करना चाहती थी सरकारें, है ना। ठीक है, तो इसमें नहीं जाते 1980 में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। बट जनता पार्टी गिर चुकी है और जिसने कमीशन बनाई थी वो अब नहीं है सरकार में, ठीक है। द कमीशन, अब देखते कमीशन ने रिकमेंड क्या किया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट। तो कमीशन ने पहले तो ये रिकमेंड करा कि बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड कास्ट ही समझो, है ना, क्योंकि हमने कास्ट आइडेंटिफाई करी है कि ये बैकवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई यूज कर रहा हूँ दोस्तों मैं, वरना तो मैं कुछ कास्ट लूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा एंड सेंसिटिव इशू है ना। और कुछ लोग किसी को भी बुरा हमें मनाना नहीं है, और हमारा काम है पढ़ना, है ना। यहाँ किसी का मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दिखाना या इसको रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, इसको नहीं मिला हुआ, वो सब बातें नहीं करनी, ठीक है। एनीवेज, ठीक है। तो कमीशन ने पहले बोला कि बैकवर्ड क्लासेस को आप बैकवर्ड कास्ट ही समझिए, इसलिए लोग वर्ड भी यूज करते रहते हैं बैकवर्ड कास्ट, बीसीस, है ना। लेकिन ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस आता है वर्ड। तो कास्ट और क्लास इंटरचेंजली भी लोग यूज करते रहते हैं, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओबीसीज में क्लासेस लिख के आइएगा। क्यों आइएगा, क्योंकि इन्होंने वर्डिंग ऐसी दी है ना, सरकार ने बनाई भी ओबीसीज थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड should be understood to mean backward caste since many castes other than the scheduled caste were also treated as low in the caste hierarchy। तो इन्होंने बोला काफी जो क्लास कास्ट है वो भले ही शेड्यूल कास्ट नहीं है, बट उनकी सिचुएशन बहुत खराब है। काफियों की सिचुएशन शेड्यूल कास्ट से भी खराब है, काफियों की इक्वल है, काफियों की थोड़ी सी ही सुधरी हुई है, राइट। ऐसी कास्ट है, तो सोशली दे आर नॉट वेल, सोशली वो ठीक नहीं है काफी कास्ट। Commission did a survey and found that these backward caste had a very low presence in both educational institution and employment in public services। Important point है ये दोस्तों, आपको याद रखना है कि सरकार की मंडल कमीशन ने जो चेक करा, सर्वे करा, उसमें ये आइडेंटिफाई करा कि काफी कास्ट का एजुकेशन में, मतलब हमारे आईआईटीज हैं और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सिंस आईआईटीज नहीं सारे के सारे कॉलेजेस है ना, और ऐसे ही हमारे सरकारी जॉब्स हैं, वहां पे इनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। पॉपुलेशन है किसी ए कास्ट की 5%, बट 0.01% ये एजुकेशन में लोग हैं इनके, 0.002% गवर्नमेंट जॉब्स में है। ऐसे आइडेंटिफाई करा दोस्तों, पॉपुलेशन इतनी है लेकिन बाकी लोग, लेकिन एजुकेशन और जॉब्स में कम लोग हैं, वो ऐसे इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि काफी बैकवर्ड क्लासेस की बहुत ही लो प्रेजेंस है, लो ही नहीं बहुत ही लो, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर तो उस टाइम में ज्यादा था ही नहीं, ठीक है। इट therefore recommended reserving 27% of seats in education institutions and government jobs for these groups। तो सरकार में 27% कोटा दीजिए, ठीक है, और एजुकेशन में दीजिए। Mandal Commission also made many other recommendations like land reform and to improve the conditions of OBCs। और भी recommendations थी, आप पढ़ सकते हो, वो हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई वो, कि लैंड रिफॉर्म करिए कि उनको लैंड मिले, है ना, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही से करिए,
और भी चीजें गवर्नमेंट पॉलिसीज रिकमेंड करी। ठीक है, तो ये तो भाई 1980 में कमीशन दे दी। 1982 में मंडल साहब की डेथ भी हो गई और बातें ठंडे बस्ते में चली गई। फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी 1984 तक, फिर राजीव गांधी की थी। फिर क्या था, नेशनल फ्रंट, याद होगा आपको नेशनल फ्रंट, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगस्त 1990 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और सरकार थोड़ी नाजुक थी, है ना। बाहर से सपोर्ट था लेफ्ट का और बीजेपी का, इस बेसिस पे चल रही थी। किसी भी दिन गिर सकती थी, किसी भी दिन पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते थे न्यूज आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ऐसी ही हालत थी सरकार की, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो नेशनल गवर्नमेंट रिकमेंडेड, तो नेशनल गवर्नमेंट ने बोला बचाना है अपने आप को। तो ये जो मंडल कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कराओ, अपने आप को बचाना है तो, है ना। या तो सरकार गिर जाएगी, वो कह रहे थे चलो ठीक है, बीजेपी अगर सपोर्ट वापस ले भी लेगी तो फिर से इलेक्शंस होंगे, हम वापस आ जाएंगे क्योंकि हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये थोड़े से पॉलिटिकल कैलकुलेशंस थी, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, है ना, जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हो तो। In August 1990, National Front government decided to implement one of the recommendations of Mandal Commission pertaining to reservations for OBCs in jobs in the central government and its undertaking. तो आप देखो, मंडल कमीशन pertaining to reservation of OBCs in jobs in the central government and its undertaking, वहां पे 27% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। अब पूरे नेशनल लेवल पे this decision sparked agitation and violent protest in many cities of North India. North India में बवाल मच गया, आग लग गई है। The decision was also challenged in Supreme Court and came to be known as Indira Sawhney case. तो इंदिरा सानी आफ्टर द नेम ऑफ वन ऑफ द पैटिशनर्स, जो पैटिशनर थे इंदिरा सानी ने, केस का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ना। इंदिरा गांधी, इंदिरा तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। देखिए आप, कोई भी सरकार का डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये आपको सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हुआ क्या कि इन नवंबर 1992 द सुप्रीम कोर्ट गेव अ रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है। इसी केस को इंदिरा सोनी केस बोलते हैं, और इसमें एक चीज और बोल दी थी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, तब की बात थी। ठीक है, अब तो 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी मिल चुका है, तो 60% हो गया। बट ये बोल दिया गया कि अब रिजर्वेशन कहीं पे भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी इंदिरा सानी केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने। There were some differences among political parties about the manner of implementation of this decision. तो काफी पार्टी उस टाइम में दोस्तों सपोर्ट में थी, काफी नहीं थी। बीजेपी कांग्रेस जैसे ज्यादा सपोर्ट में नहीं थी इस टाइम में। लेकिन फिर सिचुएशन चेंज हुई, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हुई, ये देखा गया कि 27% वोट आना है ना। तो यूपीए 1 ने ये इम्प्लीमेंट करा, मतलब 2004, 5, 6 इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगा इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, ओबीसी रिजर्वेशन। और काफी धक्का भी लगा, काफी लोग जो है वो ब्रेन ड्रेन करके कंट्री से भी बाहर गए। तो काफी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, और काफी आपको ये भी दिखेगा पॉजिटिव कि काफी लोगों को जॉब्स मिली जिनको नहीं मिली थी, राइट। काफी ये भी आपको पॉइंट्स दिखेंगे कि काफी लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ थी, काफी कास्ट के पास पैसा बहुत था, बट वो रिप्रेजेंट, वो ये देखो यहाँ रिप्रेजेंट, ये क्या बोला है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट में नंबर कम है, ये बोला है ना मंडल कमीशन ने, लेकिन ये नहीं बोला कि उनके पास पैसा है या नहीं है। तो काफी कास्ट ऐसी भी इंक्लूडेड है इसमें जिनके पास पैसा है, बट उनकी जमीनें थी, है ना, उनकी बड़ी बड़ी जमीनें थी, या उनके पास पैसा था बट उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो काफी ऐसी कास्ट को भी रिजर्वेशन मिल गया है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है ना। और काफी कास्ट जिनके पास पैसा नहीं है बट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में वो था, अच्छे खासे नंबर्स थे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, उनको ओबीसी के अंदर नहीं डाला गया। तो ये कंसर्न थे, और नेशनल बड़े इश्यूज हुए थे दोस्तों, अगर याद हो आपको 2000 के टाइम भी, 1990 के भी। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज काफी एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन आज तो ऐसे टाइम है कि सब एग्री करती हैं इससे। रिजर्वेशन एक बार आ जाए तो जाता तो है नहीं, वही सब आपको पता ही है।
बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज हैज सपोर्ट ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री। अभी ये सिचुएशन है कि सारी पार्टीज का सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था मंडल कमीशन। आई होप आपको समझ में आया। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मंडल कमीशन। हमेशा याद रखिए, मैं एक बात कहता हूँ आपको, पूरा नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव आंसर नहीं होना चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए। और सेंसिबली कंक्लूजन लिखिए, ठीक है। और जब कंक्लूजन लिख रहे हो तो सरकार की जो पॉलिसी है उसके फेवर में लिखना होता है ना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, स्पेशली आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो, क्योंकि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है तो ब्यूरोक्रेट से पास होके गई है, तो किसी ने सोच समझ के इंप्लीमेंट करा है। अगर नहीं भी कराए, है ना, नहीं भी कराए तो भी आपको फेवर करना है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का या किसी भी स्टेट, अपनी स्टेट का, है ना। तो फेवर में आंसर लिखना चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों। कि आप इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हो, सोशली अच्छे नहीं हो, एजुकेशनली अच्छे नहीं हो, ठीक है। कास्ट तो बर्थ से एसोसिएटेड है दोस्तों। कास्ट क्या होता है? बर्थ से एसोसिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, कोई दलित पैदा हुआ तो वो एससी हो गया, है ना। तो कास्ट और क्लास में फर्क है। क्या दोस्तों, सिचुएशन क्या है भारत में, है ना। ये समझना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अब बवाल क्यों हो गया। वैसे तो क्लियर होगा, लेकिन समझाना भी जरूरी है। 15% रिजर्वेशन एससी को मिला हुआ है, 7.5% एसटी को मिला हुआ है, 27% आप ओबीसी को दे दोगे, तो जो बाकी लोग रह गए उनके पास 50% ही सीट्स बची हैं। तो बाकी पॉपुलेशन बड़ी नाराज हो गई। ये क्या, वेजिटेट करने लगे कि हमारी तो सीट्स चली गई है ना, राइट। उसके बाद काफी का ये एजिटेशन होने लग गया कि हमें भी ओबीसी में डालो। तो ये होना चाहिए। कोई भी सरकार का डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा, इसका भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकता है, मतलब कह सकता है कि सरकार का डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो यही सोच के लोगों ने पेटिशन डाली कि ये जो पॉलिसी रखी है सरकार की ओबीसी रिजर्वेशन, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में नल एंड वॉइड करा देंगे कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट आर्टिकल 15 16 इक्वालिटी के जो आर्टिकल्स है ना, उनके अगेंस्ट है, ये बोल के।